चलो तो आज का टॉपिक है पीएचपी ऑपरेटर। पीएचपी ऑपरेटर कैसे काम करता है, बाकी ऑपरेटर से थोड़ा सिमिलैरिटी भी है और कुछ ज़्यादा भी है इसमें, ठीक है। मतलब ऑपरेटर कह के बहुत सारा चीज़ है। तो हम लोग सब जानते हैं ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक सिंबल है जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। सिंबल है जिसकी मदद से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि प्लस का साइन, इसका काम है एडिशन करना। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसका मतलब ऑपरेटर से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये क्लियर है। ये इक्वल टू भी ऑपरेटर है, इक्वल टू भी ऑपरेटर है, प्लस भी ऑपरेटर है। तो हम लोग ना बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इसके कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज ऑफ पीएचपी ऑपरेटर। कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ कैटेगरीज के नाम याद रखो, जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा दूसरा नंबर असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर, पी ए आर आई एस ओ, ठीक है, ऑपरेटर। इसी तरीके से मेरे पास है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर। इसी तरह से कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे स्ट्रिंग ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। टी ए आर एन ए आर वाई, सॉरी टी ई आर होता है ना, ऑपरेटर। ये सारे कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स हैं और एक एक कैटेगरी करके हम लोग सबको समझते हैं। देखो कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग लैंग्वेजेस में देखा है, जैसे पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको पहले देखते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। इन सबको समझने के लिए हम यूज करते हैं अपना प्रोजेक्ट, यानी कि हम जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी में हम लोग को सी ड्राइव, जैम फोल्डर मेरा जो भी है वो, एच टी डॉक्स में, और यहाँ पे बनाएंगे आज का प्रोजेक्ट ऑपरेटर फोल्डर के नाम से। और इसको हम लोग राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि ये वीएस कोड में ओपन हो जाए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइल का नाम इंडेक्स डॉट पी एच पी, जिसका नाम पी एच पी इसमें कंपाइल करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। पीएचपी में कंपाइल कराने या रन कराने के मतलब है कि हम यहाँ पर इस तरह से पीएचपी की शुरुआत करेंगे और इस तरह से पीएचपी को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन को समझते हैं। तो हम कोई x का वैल्यू 10 और कोई y का वैल्यू 20 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एको का इस्तेमाल करेंगे और x को y से जोड़ देंगे। ये हो गया मेरा एडिशन, ठीक है, एडिशन। इसके अलावा हम एको लगा के बी आर का टैग, यानी कि नया लाइन के लिए हम बी आर टैग यूज कर रहे हैं, हम ये यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका ऑपरेटर चेंज करते हैं, सबके नाम बदलते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन, और ये हुआ डिवीजन, ठीक है। इसके अलावा आता है मॉडुलस। मॉडुलस में हम लोग इसको परसेंटेज से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होता है, एक और ऑपरेटर इसमें काम करता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन, जो कि पावर डिक्लेयर करता है। ई एक्स पी ओ एन ई एन टी आई ए टी आई ओ एन, एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि आप जानते हैं इसको पावर के नाम से लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है 10 के ऊपर 20 का पावर, 10 के ऊपर 20 का पावर वैल्यू आएगा। इसको रन कराने के लिए हम सब जानते हैं कि हमको जैम कंट्रोल पैनल में सबसे पहले, जैम कंट्रोल पैनल में सबसे पहले अपाचे को रन करना होगा, जो कि अभी ऑलरेडी रन हो रहा है। इसके बाद हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और ब्राउजर में जाने के बाद हम यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश ऑपरेटर, जो कि फोल्डर का नाम रखा था वो। उसके बाद मेरा रिजल्ट देखो, जो 10 के ऊपर 20 है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ई प्लस के नाम से, यानी एक्सपोनेंशियल 20 का पावर इसमें ये बता रहा है। तो पावर तो लग गया, अगर हम इसका वैल्यू छोटा कर देते थोड़ा सा तो शायद 10 के पावर जैसे 2 का पावर, तो ये फिर नहीं आएगा।
10 × 10, ठीक है 100। तो ये देखो 10 + 2 हुआ तो 12 हुआ, माइनस हुआ तो 8 हुआ, गुना हुआ तो 20 हुआ, भाग हुआ तो 5 हुआ, ठीक है। मॉडुलस हुआ तो 0 हुआ, और ये सब कुछ आपके सामने है। अगर आप चाहते हो सबके आगे कुछ मैसेज भी लिखा रहे तो आप डबल कोट्स में दीजिएगा, लेकिन जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल नहीं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। याद रखिएगा, हम इसको यहाँ पे बता देते हैं, नोट लगाकर बता देते हैं कि यहाँ डॉट डॉट यानी कि इज यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन, यानी बेसिकली यूनियन कह सकते हो उसको, दो चीजों को जोड़ना। यहाँ पे डॉट स्ट्रिंग को और ये ऑपरेशन को जोड़ देता है। तो आप आगे मैसेज लिख सकते हो, जैसे एडिशन लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप जोड़ का इस्तेमाल सब जगह कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक से ज्यादा जगह पे एक साथ काम करने के लिए मल्टी कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट बटन दबाते हुए। तो ये स्ट्रिंग हो गया और ये मेरा डॉट, तो कहीं कोई एरर नहीं आएगा। और इस तरह से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डाल देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, देखो स्पेस ध्यान रखें, नहीं तो चिपक के आएगा तो अच्छा लगेगा। या आप कॉलन वगैरह देते थोड़ा सा अलग अच्छा सुंदर दिखने के लिए, इस तरह से। और यहाँ पर भी डिवीजन वगैरह, सॉरी डिवीजन कॉलन, ये अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इतनी मेहनत करना है। और ये एक्सपोनेंशिएशन, जिसको पावर कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा। तो ये सारे के सारे इसमें बाकी लैंग्वेज से क्या अलग हो गया, एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन भी यहाँ पर एक अच्छा खासा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसको कॉपी में लिखना होगा आपको, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर ऑपरेटर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर जो हम लोग के पास है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। हम सारे ऑपरेटर्स को पहले एक जगह पर जमा कर लेते हैं और गैप जो है वो खत्म कर देते हैं, ताकि ये फाइल में रह जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए एक और पीएचपी फाइल असाइनमेंट नाम से बना लेते हैं। असाइनमेंट डॉट पीएचपी, एक प्रोजेक्ट फोल्डर में हजारों फाइल बन सकते हैं, कोई पंगा नहीं इसमें। और हम लोग यहाँ पे पीएचपी को नई तरीके से शुरुआत करते हैं, फ्रेश, ठीक है। और इस पेज को भी ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20 दे देते हैं। अब पहला काम हम लोग करेंगे, इसमें इक्वल टू को समझते हैं। ये जो पहला ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो दोनों जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये इसके लिए कमेंट लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। ये सबसे इजी ऑपरेटर है जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कौन है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू। इसका मतलब हुआ माना कि a बराबर 10, माना कि b बराबर 20। ये इक्वल टू यहाँ पे जो काम कर रहा है ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। दूसरा ऑपरेटर आता है एडिशन करने के लिए असाइनमेंट। तो एडिशन असाइनमेंट को बोलते हैं हम लोग, एडिशन असाइनमेंट बोलते हैं प्लस इक्वल टू। पब्लिक को दिखाने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इक्वल टू एको भी करते हैं साथ में। तो देखो $x $a प्लस इक्वल टू b $b। तो इसमें लास्ट में ही हमने यहाँ पे बी आर जोड़ देते हैं, जिससे कॉन्केटिनेशन से बी आर वहीं बगल में है, नया एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आएगा आउटपुट कुछ ऐसा। अब इस पेज को तुमको रन कराना है, अभी तो तुम्हारा इंडेक्स डॉट पीएचपी चल रहा है, तो तुमको यहाँ स्लैश के बाद असाइनमेंट डॉट पीएचपी लिखना है। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे गलती क्या हो रहा है देखते हैं। ये नहीं लगा सकते शायद, द नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू इनकाउंटर्ड, कहाँ की बात है, लाइन नंबर 7। एक्चुअल में ये असाइनमेंट हो गया, रिजल्ट में स्टोर कराते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट नाम से, फाइनल ऑपरेशन यहाँ नहीं कराते और रिजल्ट को यहाँ घुसा देते बीच में। तो अब क्या हमको ये कॉन्जुगेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर रिजल्ट डायरेक्ट स्ट्रिंग के बीच में घुसा सकते हैं R2 दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का जो वैल्यू था, ध्यान से समझना, ए का जो वैल्यू था वो बी के वैल्यू के साथ जुड़ गया, यानी ए का पुराना वैल्यू 10 और बी का नया वैल्यू 20, दोनों आपस में जुड़ के ए का नया वैल्यू कितना हो गया 30। तो अभी जो रिजल्ट का वेरिएबल है वो एक्चुअल में ए का वैल्यू है, यानी तुम अगर ए को प्रिंट करके देखोगे
तो पाओगे कि ये तो 30 है। तुमको ऐसा नहीं जरूरत है कि तुम ए को रिजल्ट में स्टोर करो। देखो अभी भी 30 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ए का वैल्यू में और 20 जुड़ गया। ठीक है, ए प्लस इक्वल टू बी होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको और अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ए माइनस इक्वल टू बी लिखेंगे अगर हम, तो फिर एको होगा सब्ट्रैक्शन के लिए कॉलन, और फिर हम ए का वैल्यू अगर देना चाहें बी आर के साथ, तो देखो, तो अब बी का जो वैल्यू था वो फिर से माइनस हो गया, यानी कि वापस 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए, इसी तरीके से मॉड्यूलस के लिए, डिवीजन के लिए, एक्सपोनेंशिएशन के लिए, सब के लिए काम करता है जितना अरिथमेटिक में हमने पढ़ा है। माइनस, और ये हो गया इनटू, ये हो गया डिवीजन, ये हो गया मॉडुलस, और ये हो गया आपका 2 बार स्टार एक्सपोनेंशिएशन। तो आप सबका नाम चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, और क्या स्पेलिंग गलत हो रहा है, टी आई होता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमको चाहिए। अगर हम इसको वापस से 2 कर दें तो आपको समझ में सब आ जाए। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन जब गुना होता है, देखो क्या हुआ कि यहाँ का ए का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, और 0 से जब वैल्यू गुना होगा तो आउटपुट भी 0 होगा, मॉडुलस की वजह से होगा। अगर मैं इसको शायद 13 कर देता, यानी इसको 3 कर देता, तो 1 बच जाता जिसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1 आता। अगर मैं यहाँ इसको 7 कर देता तो शायद वैल्यू लगेगा। ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं तीसरा ऑपरेटर जिसको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयर डॉट php। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर को एक एक करके समझते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ बहुत सारे हैं। कमाल ये है कि ये बाकी लैंग्वेज से ज्यादा ऑपरेटर रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑपरेटर बोला कि तो हाँ जितना हम पढ़े थे ना उतना ही ऑपरेटर, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को समझने से पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले कोई एक वेरिएबल के साथ, जैसे कि a माना कि 10 और b माना कि 5। अब हम सबको कंपैरिजन में लाते हैं। देखो अगर मैं एको करूंगा अभी यहाँ पे, ऐसे सिंपल एको दिखा रहा हूँ, क्या डॉलर ए बराबर है डॉलर बी के। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे बी आर का टैग भी रहे तो मैं इसको कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ। आउटपुट देखिएगा, इसके लिए हमको असाइनमेंट की जगह पे कंपेयर डॉट php लिखना होगा, जिसके बाद हमको यहाँ पे रिटर्न में ट्रू या फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसको एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो ये डबल कोट्स में अगर ट्रू आता है या फॉल्स आता है तो वो आउटपुट में नहीं दिखता है। वो आउटपुट में नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता भाई? इसकी वजह यह है कि ट्रू या फॉल्स एक ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन है जो नहीं दिखेगा। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है, अगर देखना चाहते हो उसको तो इसके लिए तुम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब उस रिजल्ट का वेयर डम कर दो, छोड़ो इसको, एको एको वेयर डम, हम बताए थे वेयर डम के बारे में, रिजल्ट, और ये देखिए क्या हुआ, फॉल्स आया। यानी ये बुलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या, इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कट करके यहाँ डाल देते हैं और इसको हटा देते हैं, थोड़ा टाइम बच जाए तो ठीक रहेगा। देखो फॉल्स, तो अगर हम इसको नॉट इक्वल टू कर दें तो ये ट्रू दे देगा। ठीक है, हर बार हमको बी आर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे एको बी आर लगा देते हैं ताकि हर बार लाइन चेंज हो जाए। ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब क्या, ए बराबर नहीं है बी के, तो जवाब है हाँ, सही बोल रहे हैं आप, ए बराबर नहीं है बी के तो सही है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम पहले ही बताया आपको, यहाँ पर पहला जो हम लोग यहाँ लिखे हैं इसको बोलते हैं इक्वल टू, और ये वाला जो लिखा हम लोगों ने इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। लेकिन जो अभी हम बताने वाले हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है उसको समझने के लिए पहले वेरिएबल समझ देखो, ये 10 है और डॉलर वाई कॉमन लगा के लिख सकते हैं, नहीं, डॉलर वाई डबल कोट्स में 10 है, ध्यान से समझो।
मतलब सेमीकोलन लगा के एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है। अब हम इसको चेक करते हैं, वेयर डम, ध्यान से देखना, क्या $x बराबर है $y के, बताओ क्यों, दोनों वैल्यू तो सही है, तो आउटपुट तो आया ट्रू, है ना। थोड़ा सा बी आर वो इक्वल लगा देते हैं, उससे क्या मतलब, वैल्यू तो दोनों का 10 ही है ना, तो वैल्यू के हिसाब से ट्रू हो गया ही। मेरी बात सुनिए ध्यान से सुनिए, हाँ डेटा टाइप अलग अलग है बट वैल्यू सेम है, इसलिए ये ट्रू दे दिया। लेकिन आइडेंटिकल किसे कहते हैं, आइडेंटिकल इसे नहीं कहते, आइडेंटिकल इसे कहते हैं 3 और इक्वल टू। अब अंदर दो चीज चेक होगा, एक तो बराबर वैल्यू है या नहीं है, और डेटा टाइप बराबर है या नहीं, ठीक है ना, मतलब जाति भी चेक होगा। तो आइडेंटिकल चेक में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिकल चेकिंग में फॉल्स हो जाएगा। इसका उल्टा नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, इसमें देखो क्या होने वाला है, बी आर का टैग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वैर डम लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं $x नॉट, दो बार इक्वल टू, ठीक है, आइडेंटिकल के लिए $1, चेक करते हैं, ट्रू हो गया। क्या ये आइडेंटिकली मैच नहीं कर रहा, जबकि तुम एक इक्वल टू कम कर लेते तो ये फॉल्स रहता, देखिए इसमें दो कर दिए तो तुम अब है ना जाति भी चेक करोगे, जाति के हिसाब से यानी जेंडर टाइप के हिसाब से अलग अलग आइडेंटिकल चेक, ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं नॉट इक्वल टू में। नॉट इक्वल टू हम लोग ये वाला लगाए, एक और नॉट इक्वल टू का वेरिएंट है जो हम यहीं पे लगा के दिखाते हैं। देखो पहले एक को लगा के बी आर कर देते हैं ताकि एक और समझा जा सके, और इसके लिए ये वाला नॉट इक्वल टू भी काम करता है, मतलब सिंबॉलिक, ये इसको भी नॉट बोलते हैं हम लोग। देखो दोनों जगह ट्रू आ रहा है, ठीक काम कर रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग सब कुछ ठीक ठाक जा रहे हैं। इससे आगे नॉट आइडेंटिकल टू, उसके बाद आते हैं ग्रेटर देन लेस देन पे। देखो इको, पहले तो कमेंट में लिख देते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एको बी आर का टैग वेयर डम $x क्या बड़ा है $y के, ग्रेटर देन, चेक कर फॉल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x और y का जो मैचिंग है उसमें बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, आइडेंटिकली ना अंतर है, क्योंकि वैल्यू तो बराबर है, ठीक है। अभी हमको क्या दे देगा, बड़ा नहीं है बराबर है, फॉल्स, बड़ा नहीं है बराबर है, फॉल्स। अब हम इसको लेस देन ट्राई करते हैं, ये भी आएगा फॉल्स, लेस देन, फॉल्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर ना बड़ा है तो छोटा भी नहीं है, दोनों तो है बराबर। तो अब हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ अब ट्रू आ जाएगा, क्यों ये ट्रू आएगा, देखो तो एक इसमें से काम करिए, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, देखो ट्रू, लेकिन लेस देन इक्वल टू में भी यही ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का सिंबल लगा देते हैं, और देखो इसका भी ट्रू आ गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी ऑपरेटर्स हैं, तो इस ये इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं स्पेसशिप पे। इस स्पेसशिप का क्या काम है, कैसे काम करते हैं, देखो स्पेसशिप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पेसशिप, मतलब समझिए ना, मतलब एको बी आर, ये बड़े मजेदार है। देखो स्पेसशिप कैसे काम करता है, स्पेसशिप तीनों ऑपरेटर को एक साथ ले लेता है, यानी कि क्या एक्स, सॉरी टी नहीं भाई, चेक आउट, क्या हुआ, लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, और ग्रेटर देन भी है। तो ये क्या करता है, रिटर्न इंटीजर करेगा, इंटीजर करेगा लेस होने पर या इक्वल टू होने पर, ग्रेटर देन करेगा, ग्रेटर देन होने पर जीरो रिप्रेजेंट करेगा। चेक करते हैं क्या क्या होता है, देखो क्या आ रहा है, जीरो, जीरो कब आ रहा है, जब दोनों बराबर है, हम तो से वैल्यू में बदलाव लाते हैं, ध्यान से देखना, हम वैल्यू में 9 कर देते हैं, तो देखो क्या आ रहा है 1, अब हम इसमें 11 कर देते हैं, -1, मतलब समझ में आया क्या, क्या समझे, बताओ फिर, जब जब पहला वैल्यू बड़ा हो रहा है और दूसरा छोटा हो रहा है तो 1 आ रहा है, जब पहला वैल्यू छोटा होगा
और दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा तो -1 आएगा, और जब दोनों बराबर होगा तो 0 आएगा। व्हाट अ बैलेंस। ठीक है, यानी एक ही ऑपरेटर से आप तीनों चीज पता लगा सकते हैं। इस ऑपरेटर को कहते हैं स्पेसशिप ऑफ नेवर हैव इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, 37-36 लैंग्वेज की जानकारी है मुझे, इसमें नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई होगा तो होगा। ठीक है, स्पेसशिप। ठीक है, स्पेसशिप ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। वी हैव ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये अगेन आपके पास एक सोर्स कोड के तौर पे आपके पास अवेलेबल है। अब आते हैं हम लोग एक और ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए, तो इसका नाम हम लिख देते हैं INCREMENT, इंक्रीमेंट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट। इतना लंबा नाम ID लिख दें चलेगा? भाई कितना लंबा नाम लिखने में वहां पे मेरी हालत खराब होगी। हाँ, तो ये ID है और हम इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के तौर पे देखेंगे। चलिए, जुमलेबाजी से बाहर निकल के थोड़ा समझते हैं कि कैसे काम करता है। y 10, बहुत बारीक से समझना, बहुत बारीक से सीखना। देखो, एको लगा हुआ है यहाँ पे, $x प्लस प्लस लगा हुआ है। ठीक है, वो आउटपुट क्या आएगा? पहले फाइल का नाम क्या कर दें? ID। कितना आया आउटपुट? अरे हमने इंक्रीमेंट किया था, फिर क्यों नहीं आया? प्रिंट पहले क्या हुआ? $x प्रिंट हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, यानी x का वैल्यू 6 हो चुका है। बट इस केस में, अभी के केस में ये 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि प्रिंट पहले हो रहा है और इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। इस तरह के इंक्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब पहले इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, पहले प्रिंट हो रहा है, पहले एग्जीक्यूट हो रहा है x का वैल्यू। अगर हम इसका उल्टा समझे, प्लस प्लस x, तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो अब हमको बताओ इसका वैल्यू क्या है? 7 होगा। कैसे 7 होगा? क्योंकि ऊपर पहले बढ़ चुका था, 6 हो चुका था, और नीचे पहले इंक्रीमेंट हुआ तो 6 का 7 हुआ, प्रिंट हो गया। तो देखिए आउटपुट। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लस प्लस ये दोनों एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता है, इसलिए वो ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसको बोलते हैं यूनरी। यूनरी ऑपरेटर जिसमें एक ही ऑपरेंड लगे, जैसे $x से लगा इसमें, लेकिन जोड़ने में x y दोनों लग रहा था, तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और जिसमें 3 ऑपरेंड लगे उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। लास्ट पॉइंट मेरा जो है, ठीक है ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स in any language. They have one operand are called unary. Those have two operand, at least two operand, that is called binary. Which require 3 operand called ternary. ठीक है, so you already know about the ternary, but you don't know why ternary is called ternary. ठीक है, that reason behind is ternary is because 3 operand are required on it. ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस वगैरह वगैरह। इसके अलावा अब इसका डिक्रीमेंट देखते हैं। एको BR इसलिए क्योंकि हमको, अब देखो हम इसको y के साथ थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, y भी हम रखा है इसी काम के लिए। y माइनस माइनस, थिंक व्हाट इज कॉल्ड इट? पोस्ट डिक्रीमेंट। बहुत बढ़िया। और व्हाट इज द कॉल ऑफ दिस? प्री decrement. Very good. So there is a 10 value that is executed first, 10 print हो गया, then it is will be 9. ठीक है, but in this time we will minus first, that means 9 becomes 8 and then it print 8. ठीक है, the post and pre is working similarly. Post increment or pre increment just add one value in it and decrement minus one value in it. Okay, so these are the called increment and decrement operator. We have a lots of use. चलिए इसको थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि इसका y का वैल्यू बताना आपको। ठीक है, if I print y value, output $y,
व्हाट इज द वाई वैल्यू? हाँ 28। जिसका जो जो आंसर है वो उसका नाम के साथ हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ का है 28। हाँ, और कोई? 27 सवाज 27। एग्जाम से बाहर आने के बाद में यही होता है। 21 वजीर 21। You can also all can also try. चलो थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं। हाँ बताते हैं, देखिए सबसे आखिरी वैल्यू जो x का ऑपरेशन होकर हुआ है यहाँ पे वो था 7। कितना था? 7। तो 7 प्लस प्लस यहाँ लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ 7 ही आएगा। लेकिन इंक्रीमेंट हो चुका है, 8 हो चुका है। यहाँ इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि ये 9 कर दिया इसको, तो 7 प्लस 9 कितना हुआ? और उसके प्लस 9, 16 प्लस 9, द राइट आंसर इज 25। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दो। अगर ये ऊपर का कोड नहीं होता, इफ नॉट देन द वैल्यू इज डिफरेंट। ठीक है, तब ये होता है x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5। तो 5 इंक्रीमेंट होता नहीं, यहाँ पे 5 आ जाता, और इंक्रीमेंट बाद में होता तो 6 हो चुका है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट 7 हो गया। तो 7 5 12, और फिर से 7 12 7 19। ठीक है, नो डाउट। चलिए ये आप ट्राई कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अनदर ऑपरेटर कॉल्ड क्या था? लॉजिकल ऑपरेटर। आई एम पुटिंग हियर द पेज नेम इज कॉल्ड logical.php। लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए हम यहाँ पे फिर से वेरिएबल रखते हैं। यहाँ पे x इजिकल टू 10 और y इजिकल टू 5, और कुछ वेरिएबल भी रखते हैं, $a 5 $b। ठीक है, there are 4 variables we are just start using in logical operators। क्या क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता है एंड होते हैं। ठीक है, इसको AND से भी लिख सकते हैं, और इसको 2 बार सिंबल एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 2 बार और का साइन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ दोनों अलाउड है। तीसरा है एक्सॉर, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे 4th नंबर पे। नॉट को हम लोग नॉट लिखेंगे नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट। ठीक है, ये 4 ऑपरेटर्स हैं, चारों को देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेयर डम के अंदर ही लिखते हैं ताकि हम लोग ट्रू फॉल्स को देख सकें। तो पहला कंडीशन लगाते हैं, क्या x बड़ा है y से? तो ट्रू या फॉल्स? एंड का 2 बार साइन, और उसके बाद क्या $a का वैल्यू छोटा है $b से? बताओ, इस साइड का जो कंडीशन है ये ट्रू या फॉल्स है, और इस साइड का ट्रू। तो दोनों साइड जब ट्रू रहता है तो एट द एंड में क्या होता है? ट्रू आता है। एक और ट्रू। लॉजिकल पेज को खोलते हैं, ट्रू। ठीक है, एट द एंड अगर इसमें से एक भी अगर फॉल्स होता तो आउटपुट क्या आता? फॉल्स आता। ठीक है, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होना रिक्वायर्ड है। सेम केस अगर हम ये और के साथ करते हैं, और के साथ पहले चीज तो हम समझा देते हैं, यहाँ सेमीकोलन छूट गया है, एक को लगा के हम डीआर का टैग लगा देते हैं, ताकि एचटीएमएल का जो टैग होता है केस इनसेंसिटिव होता है, इसलिए हम कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। तो देखो यही सेम चीज और में क्या हुआ, एक ट्रू एक फॉल्स की स्थिति में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रू हुआ ना, ये वाला फॉल्स हुआ, चलेगा। अब एंड को आप AND भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, सेम है। और की जगह सीधा OR लिख सकते हो,
मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी और टेक्स्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, अब एक एक चीज है, जब दोनों ट्रू होता है तो और में क्या आएगा, जब दोनों ट्रू होगा, दोनों को ट्रू करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें कमेंट बाजी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरा कौन सा कंडीशन है, एंड का। ये मेरा कौन सा कंडीशन है, और का। और यहाँ पे थोड़ा एको लगा के बी आर, और उसके बाद हम लोग यहाँ एको लगा के बी आर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मेरा ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो और में तो काम ट्रू रिटर्न आएगा, आता है ना, आ रहा है, दोनों आ रहा है। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव और होगा ना, एक्सॉर, तो जब दोनों और में ट्रू होता है तो फॉल्स, दोनों ट्रू होगा तो फॉल्स। लास्ट वन, तो इसका ये एक्सॉर जो होता है, एक्सक्लूसिव और होता है, उसमें दोनों अगर इनपुट सेम हुआ, चाहे दोनों 0 हुआ चाहे दोनों 1 हुआ, दोनों स्थिति में फॉल्स आता है। ये लॉजिक गेट का छोटा सा प्रैक्टिस है। इसके अलावा लास्ट में आते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉर, यानी EXCLUSIV, एक्सक्लूसिव और। ये तो सिंबल नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सॉर लिख देना। उसके बाद वेयर डम एक लास्ट देखते हैं, उसमें क्या करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे, क्या $x छोटा है $y से, तो हमको क्या मिल रहा है वैल्यू, बताओ क्या रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दें, यहाँ पे नॉट का साइन लगा दें शुरू में, तो ये उसका उल्टा कर देगा, ट्रू कर देगा। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता, उल्टा कर देता। नॉट का मतलब इन्वर्ट, वेरी इजी। ये सारे ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये भी ऑपरेटर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर को समझने के लिए स्ट्रिंग डॉट पीएचपी नाम का फाइल बनाते हैं और स्ट्रिंग ऑपरेटर को समझते हैं। ये रहा, रिकॉर्डिंग ऑन है ना जी, ठीक है, मुझे शक हो जाता है कि रिकॉर्डिंग है। हाँ, बाद में फिर यही सब गाना गाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है पीएचपी में का स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ना चाहते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड जो ऑपरेटर्स हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर दो होते हैं, एक को कहते हैं, पहला नंबर है डॉट, जिसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, यू ऑल नो कॉन्कैटिनेशन, अभी हम लोग यूज भी किया। फिर इसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है वो है डॉट इक्वल टू। देखो ये इक्वल टू नहीं समझना, डॉट का मतलब ये है, हम इसका एरो साइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, उस इक्वल टू और इस इक्वल टू का मतलब नहीं। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो एक है डॉट, एक है डॉट इक्वल टू, दो ही ऑपरेटर, एक है डॉट, दूसरा डॉट इक्वल टू। हम यहाँ आगे वाला 1 2 बता देते हैं ताकि तुमको और कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए। हम अभी यूज करा के दिखाते हैं। देखिए पहले तो हम कॉन्कैटिनेशन इस्तेमाल करते हैं। कॉन्कैटिनेशन, जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे ये वाला स्पेलिंग याद ही नहीं होता था, तो मुझे याद कराने के लिए गजब की टेक्निक लगाई गई। ठीक है, कौन मतलब तुम, कौन, कैट मतलब बिल्ली, और उसके ई नेशन मतलब ईमेल जैसे होता है वैसे ई नेशन। ठीक है, ये आसानी से याद हो गया, फिर कभी नहीं भूले। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन समझने के लिए फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं। फर्स्ट नेम लिख देते हैं यहाँ पे गौरव। ठीक है, और एकदम लास्ट नेम, लास्ट नाम का वेरिएबल जिसमें डाल देते हैं वैल्यू कुमार। ठीक है, और इसके बाद हम इसको एको करेंगे, तो हमने एको करने के टाइम में डॉलर फर्स्ट नेम और दूसरा वाला भी वेरिएबल चाहिए तो डॉट लगा के लास्ट नेम। तो एट द एंड पॉइंट क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। इसको मतलब जोड़ के तुम किसी वेरिएबल में फुल नेम वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो और इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। फुल, वेरी इजी टास्क है। और ये आउटपुट देखने के लिए तुमको यहाँ पे स्ट्रिंग गौरव कुमार, यानी दोनों आपके बीच में क्या हुआ, जुड़ गया, दोनों जुड़ गया। ये कॉन्कैटिनेशन एग्जांपल। अब आते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो हमें str नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ध्यान से देखना, str नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं माय नेम इज। अब हमको इसमें सादिक हुसैन जोड़ना, लेकिन बाद में जोड़ना। तो हम यहाँ पे str डॉट फुल इक्वल, डॉट इक्वल,
और उसके बाद शादी, फिर उसके बाद और आगे मन किया कि जोड़े str डॉट इक्वल और उसके बाद हुसैन, इस तरीके से फिर हम माइंड किया कि हम इसको अलग अलग जोड़े और सबसे लास्ट में फाइनल में ये str वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करें। ये यहाँ एको करने के जहाँ मैं br लगा देते तो ये वाला लाइन अलग हो जाए। वाह, यानी मैंने एक बार इनिशियल वैल्यू में स्ट्रिंग में क्या दिया, माय नेम इज, बाद में उसी में जोड़ना है तो डॉट इक्वल टू लगा के सादिक, उसी में जोड़ना है तो यानी बेसिकली अपेंड का काम कर रहा है, अपेंड का काम कर रहा है, लास्ट में जोड़ता जा रहा है और हम लोग इसका इस्तेमाल डॉट इक्वल टू से कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रिंग ऑपरेटर का दूसरा वर्जन और यही दो ही है इसमें। अब आते हैं एरे ऑपरेटर्स, हटा दिए। एरे ऑपरेटर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही ऑपरेटर पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं, बाकी हम लोग धीरे धीरे एडवांस सीरीज में समझेंगे। एरे डॉट पीएचपी। अब एरे ऑपरेटर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। अब एरे ऑपरेटर में एक एरे बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बर्ड्स, कुछ चिड़ियों के नाम जैसे पीकॉक, और कोई चिड़ियों के नाम हेन और कॉक, क्या हो रहा है, स्पैरो, हमिंग बर्ड, रहने दीजिए सर, आप लोग छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स के भी नाम थोड़ा सा लिखते हैं, यानी हम एनिमल्स नाम का वेरिएबल लगाते हैं और कुछ एनिमल्स लिख देते हैं जो डोमेस्टिक है। ठीक है, दुबई में तो लायन भी है लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक बुल, वाह। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये दोनों एरे एक साथ जुड़ के आए, ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल हो जिसमें ये दोनों आपस में एक साथ हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे बर्ड्स प्लस का साइन एनिमल्स, प्लस का जो यहाँ साइन है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको प्लस का साइन को बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग को यूनियन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसको कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एरे या दो नए अलग अलग ऑब्जेक्ट को जोड़ने को बोलते हैं यूनियन, ठीक है ना। यहाँ पे यूनियन इस तरीके से काम करता है। तो हम इसको प्रिंट करने के लिए वैट टर्म का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एरे को प्रिंट डायरेक्ट ऐसे नहीं किया जा सकता। एक और तरीका प्रिंट करने का वो है प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरा इस्तेमाल में आएगा और हम लोग इससे प्रिंट ले सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मेरा फाइल है एरे डॉट, देखो अच्छा रिजल्ट में खाली ऊपर वाला खाली आ जाएगा। एक काम करते हैं, नहीं सब ठीक तो है, क्या मसला है देख लेते हैं, ये क्या बात हुई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम तुमको अभी फिलहाल दिखा देते हैं कि ये इस वाले एरे टाइप में काम नहीं करता है। तो कौन सा एरे में काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव एरे। तो हम ऐसे इसका ना ऐसे तरह से वैल्यू देना पड़ता है, हम कुछ कलर्स के नाम लिख देते हैं बी, इस तरह से मेहनत करना पड़ता है। एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, जब एरे का टॉपिक पढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे येलो एसोसिएट कर रहे हैं कि ए बराबर है रेड, बी बराबर है येलो, इस तरीके से। तो हम ये हो गया एक्स और ये एक और वेरिएबल रख सकते हैं वाई। ये एग्जांपल यहाँ पे फेलियर है, यहाँ पे ये नहीं बता सकते, इसलिए हम यहाँ पे सी और एक और रेड कलर का नाम सियान और डी एक और डार्क ब्लू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्स और वाई को एक साथ कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल है, वाह एबीसीडी, ये चारों हो गया। ये एसोसिएटिव एरे में काम करता है, मेरे माइंड से निकल गया था। ये न्यूमेरिकल एरे जो हम लोग इससे पहले बनाए उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एरे। एरे के टॉपिक में टाइप ऑफ एरे पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एसोसिएटिव एरे को ही जोड़ सकते हैं। ऑपरेटर दिखाने के लिए आपको एग्जांपल दे दिए, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं है, एरे जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ वैडम वही बात है, सेम चीज, प्रिंट आर करो वैडम करो, कोई इशू और सब वैडम मतलब डेटा टाइप वगैरह सब बताता है। और एरे प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन है। फिर एको मत लगाइएगा, एको से एरे एक वैल्यू प्रिंट हो सकता है, एरे में बहुत वैल्यू होता है इसलिए वो प्रिंट नहीं हो सकता है, ठीक है। एक और लास्ट बच गया
टर्नरी, टर्नरी डॉट पीएच। देखिए टर्नरी बहुत आसान है। इसके लिए जो सिंटेक्स इस्तेमाल होता है वो होता है कि पहले कंडीशन होगा, ध्यान देखिए, पहले कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू वाला स्टेटमेंट और फिर कॉलन फॉल्स वाला स्टेटमेंट। ठीक है, फिर सेमीकोलन। तो इसको यूज करके देखते हैं, देखो कैसे। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, रिजल्ट को। ठीक है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। हम क्या बोलते हैं कि क्या 5 बड़ा होता है 7 से? अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, डॉलर वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या डॉलर एक्स बड़ा है, डॉलर एक्स बड़ा है डॉलर वाई से। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में एक्स को स्टोर कर दो। कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगा। डॉलर वाई को स्टोर कर दो तब कब? जब ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन मार्क्स मिल गया। ओ, यहाँ पे सिंटेक्स गलती है, बस हो गया। डॉलर रिजल्ट, इसका क्या मतलब है? इसमें से जो बड़ा होगा ना वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। यानी कंडीशन चेक होगा क्या एक्स बड़ा है वाई से। अगर एक्स बड़ा निकला तो एक्स स्टोर होगा, नहीं तो वाई स्टोर होगा। रिजल्ट में स्टोर होगा 10। आउटपुट देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जब नीचे कुछ नहीं हो तो पीएचपी को आप बनना ही बंद कर देंगे तो चलेगा, लेकिन नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आखिरी स्थिति। ठीक है, जैसा है इसमें मतलब जो बड़ा होगा वो आएगा। अगर इसको 15 कर देंगे अभी हम तो वाई स्टोर हो जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। मतलब कंडीशन इफ एल्स की तरह काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। इसमें 3 चीजें इस्तेमाल हुई है, इसलिए टर्नरी है। कंडीशन, ट्रू वाला और फॉल्स वाला, इसलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। ऑपरेटर का टॉपिक आज हुआ समाप्त।